सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमर सिंह। मैं एक और बैंक निफ्टी की लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मैं कौन सी स्ट्रेटजी का यूज करता हूं जिससे मैं अपना सारा लॉस कवर कर सका और सारी आज की डेट में मैं प्रॉफिटेबल एक ट्रेडर प्रोफेशनल मैं अपना इसको प्रोफेशन बना सका। ठीक है, तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है और ध्यान से देखना है और कॉपी पेन लेकर देखना है ताकि मैं कुछ चीजें बताऊं तो आपको नोट कर सको। और जब तक कंप्लीट वीडियो देखो, अगर कोई चीज सीखने आए हो, वीडियो को क्लिक किए हो तो उसको अंत तक देखो, लास्ट तक देखो, ताकि तभी आपको टॉपिक के बारे में क्लैरिटी और सिक्योरिटी मिल सकेगी। आपको तभी समझ में आएगा, तभी आप उसको अच्छी तरीके से अपने फील्ड में यूज कर सकोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, फाइनली मेरी जो स्ट्रैटेजी है ना, LDSCHL है। ठीक है, तो कल का लो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, कि कल का लो क्या है हमारा, स्टडी चार्ट की बात करेंगे हम। कल का लो क्या है यहाँ, ये हमारा कल का लो है। ठीक है, 1 सेकेंड। तो ये हमारा कल का लो है, ये कल का हाई है हमारा। यहाँ पे ये रेंज हमारी कल की हाई है और क्लोजिंग हमें कहाँ मिल गई, यहाँ पे मिल गई। ठीक है, तो जब बैंक निफ्टी कल के लो और 1 सेकेंड, कल के लो, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सेटिंग बना लेते हैं। चार्ट को थोड़ा और जूम कर लूं मैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। हम्म तो बैंक निफ्टी जब कल के लो और क्लोजिंग के बीच में ओपन होती है, सपोज दैट यहाँ, या फिर पहले बात करेंगे कि हम कल के हाई और क्लोजिंग के बीच में यहीं कहीं ओपन होती है अगर बैंक निफ्टी। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर ओपन होती है और कुछ देर तक कंसोल, तो उसकी बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की कंडीशंस क्या होंगी, किस बेस पर हम ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी को, अगर सपोज दैट यहाँ कहीं बीच में ओपन हो गई। ठीक है, तो अगर ओपन होते ही, अगर फर्स्ट कंडीशन तो ये है जो कि आपको नोट करना चाहिए कि अगर बैंक निफ्टी कल की क्लोजिंग और कल के हाई के बीच में ओपन होती है यहाँ कहीं, ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि ये बायरों के कंट्रोल में है। ठीक है, बायर कल की बाइंग अच्छी थी या फिर कल का सिनेरियो कुछ अच्छा दिखा है जो कि बायर एक्टिव हुए। ठीक है, तो बैंक निफ्टी या फिर इंडेक्स मार्केट हमारी जो है वो बायरों के कंट्रोल में है। अभी यहाँ पे इसमें बायर ऑपरेटर काम कर रहे हैं। ठीक है, बायर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी कल के हाई और क्लोजिंग के बीच में ओपन होती है कहीं, तो यहाँ हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बायरों के कंट्रोल में। यहाँ ये तो श्योर है कि हम यहाँ पे सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेलिंग की बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर कुछ देर तक कंसोलिडेशन करती, ना फिर मैं बाइंग भी नहीं करेंगे, तुरंत अग्रेसिव होकर बाइंग भी नहीं करना है कि नहीं, कंडीशन ये है कि अगर हाई और क्लोजिंग के बीच में ओपन होती है तो सीधे हम बाइंग कर लेंगे। नहीं, बाइंग नहीं करेंगे, हम पहले की ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, जो देखो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है ना, तो आपको डे ट्रेंड हमको पहले का पिछला ट्रेंड हमको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि डे चार्ट में हमारा क्या ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है या हाई या फिर अब ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। किसी भी स्ट्रैटेजी को आप, जो भी स्ट्रैटेजी आप यूज करते हैं ना, तो अगर आप ट्रेंड के साइड में उसको यूज करेंगे ना, ट्रेंड के साइड में अगर आप फॉलो करेंगे ना उसको, तो 100% श्योर है कि 10 में से 8 बार 9 बार आपको सक्सेस होगी और बड़ा पैसा आपको बना कर देगी। ठीक है, तो हमको पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। अगर बैंक निफ्टी अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन है, ठीक है, या फिर निफ्टी या बैंक निफ्टी का ट्रेंड डाउन है, सपोज दैट बैंक मार्केट यहाँ पे ओपन होती है कल के हाई और क्लोजिंग के बीच में, तो यहाँ पहली चीज तो ओपनिंग कंडीशन तो ये है, अगर हाई और क्लोजिंग के पास ओपन होती है तो यहाँ तो मैं सेलिंग नहीं करूंगा। ठीक है, और सेलिंग कब करूंगा, जब ये क्लोजिंग के नीचे आएगी और थोड़ा सा रुकने के बाद, और ये जब लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, लो को ब्रेक करने के बाद हम सेलिंग के लिए सोचेंगे, क्योंकि कंडीशन ये है, ना तो बाइंग करेंगे। बाइंग कब करेंगे हम, जब ये रुकेगी और वन वे, लेकिन हाँ क्वांटिटी मैनेज करना पड़ता है। जब कंडीशन ये है कि जब ये बाइंग ट्रेंड डाउन है, ये कंडीशन में, इस कंडीशन में हाई और लो के बीच, हाई और क्लोजिंग के बीच में ओपन हो रही है, तो अगर बाइंग साइड में कंसोलिडेशन के बाद तुरंत तो बाइंग नहीं करेंगे, चाहे जितना भी पॉइंट आगे निकल जाए। अगर कंसोलिडेशन थोड़ा देर रुकने के बाद पोजीशनें ऐड होती हैं और नए बायर यहाँ एक्टिव होते हैं, तो ये जो कल का हाई है ना, तो यहाँ से फ्रेश ट्रेड बनेगी हमारी। जो फ्रेश ट्रेड है ना, यहाँ से बनेगी सीधा यहाँ से, कि जब ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करेगी तब वो चीज हमको क्लैरिटी मिल गई। क्योंकि यहाँ जो कल के सेलर है ना, जो पिछले सेलर हैं, उनकी पोजीशन है, उनकी स्टॉप लॉस होंगी, और ये जब हाई को निकालेगी ना, अपने स्टडी हाई को, तब यहाँ पे नए बायर कुछ होप ट्रेडर जुड़ेंगे, तो एक नया फ्रेश मूव हमको देखने को मिलेगा।
दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर बैंक निफ्टी कल के क्लोज और लो के बीच में ओपन होती है, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि ना तो हम यहाँ पे अभी बाइंग करेंगे ना तो सेलिंग करेंगे, ठीक है, लेकिन जैसे ही लो को ब्रेक करती है, ठीक है, जैसे लो को ब्रेक करती है यहाँ रुकने के बाद, जैसे यहाँ पे कुछ देर तक ट्रेड करती है, ठीक है, तो अगर लेकिन दिक्कत यहाँ है कि हम एक और चीज और नोटिस करनी पड़ती है कि क्लोजिंग और लो की बीच की दूरी क्या है, डिस्टेंस मूव क्या है इसका, ठीक है, ज्यादा बड़ा मूव नहीं है अगर, तो तुरंत हम अगर ब्रेक करते ही लो को हम तुरंत ले सकते हैं वहां पर। अगर क्लोजिंग और लो की बीच की दूरी डिस्टेंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा जो पॉइंट्स है ना 200-300 पॉइंट का गैप है, तो उसके बाद अगर लो के पास आती है बैंक निफ्टी, वहां कुछ देर तक रुकती है, ठीक है, फिर उसको ब्रेक करती है, तब वहां पे हम एक फ्रेश ट्रेड बना सकते हैं, ताकि वहां पे नए सेलर ऐड हो सकेंगे, और जो बायर होंगे ना उनकी कल के स्टॉप लॉस होंगे, वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर करना चालू होंगे, वो भी सेलर बनेंगे, ठीक है, वो भी सेल साइड में पोजीशन करेंगे, तो इसलिए एक नया फ्रेश मूव हमको देखने को ऐसे में मिलता है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं। सपोज अगर बैंक निफ्टी यहीं कहीं लो के पास ओपन होती है, तुरंत ब्रेक करती है, तो फिर कोई सोचने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पर लो पे कंसोलिडेशन के बाद सीधे ब्रेक डाउन करती है, वहां हम तुरंत हम ट्रेड को ले सकते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा चार्ट में, पिछले चार्ट में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि क्या इस बात के लिए श्योरिटी क्या है, कि चार्ट में भी बनता हुआ दिखता है या फिर आप ही बता रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि देखो कि कल की क्लोजिंग थी ये, यहाँ पास कल की क्लोजिंग थी, उसके नीचे कल की क्लोजिंग और लो के नीचे ये ओपन हुई, ठीक है, लो, हाँ, लो भी लो के नीचे ओपन हुई, जैसे ओपन हुई तो सीधे ओपनिंग ओपनिंग बेस्ट ओपनिंग सेटअप था ये, ओपन होते ही नीचे आई, क्योंकि लो के नीचे भी ओपन हो गई ना, तो जो बायर थी उनकी उनकी तो पोजीशनें कट चुकी, ठीक है, वो अपने पोजीशन को बुक करने लगे, स्क्वायर अप करने लगे, उनका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, ठीक है, और नए सेलर यहाँ ऐड हो गए, तो ये 200 पॉइंट का 200-250 पॉइंट का हमें फ्रेश मूव देखने को मिला, ठीक है। और मेन चीज ये जो सेलर भी है ना, इतना गैप मिलने के बाद, इतना बड़ा मूव मिलने के बाद, वो भी अपना प्रॉफिट बुक करना चालू कर देते हैं, और धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर जाना चालू की, और नए जैसे ही आपने इस कंडीशन को होल्ड करी यहाँ पे, ठीक है, मेरी कंडीशन इसमें क्या थी कि अगर ये बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रही थी यहाँ पे, ठीक है, अगर इस बॉक्स को ब्रेकआउट देती है तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे, और ये भी एक स्ट्रेटजी है, ठीक है, टू इनसाइड कैंडल, ठीक है, एक स्ट्रेटजी है टू इनसाइड कैंडल, जब कंसोलिडेशन के बाद आपको कंफर्म करने के लिए कि आपका किस साइड मूव होगा, ठीक है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किस साइड होगा, इस चीज को आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के साथ में। देखो यहाँ पे जब ये कैंडल बनी, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ अपने आप को होल्ड किया, ट्रेंड के अनुसार प्राइजेक्शन भी बन रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, यहाँ कई देर तक काफी काफी टाइम तक 20 से 25 मिनट यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पे जब कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये एक कैंडल बनी, ठीक है, सिक्योरिटी हमको यहाँ से मिलती है, क्योंकि ये हाई को नहीं निकाला, अभी कंसोलिडेशन जोन की जो हाई है इसको भी नहीं निकाला, लेकिन हमको यहाँ से क्लैरिटी मिल जाती है कि ये जो कैंडल है ना, इसके अंदर ये, हाँ, इसके अंदर दो कैंडलें बन गई, ये इसके अंदर दो कैंडलें बन चुकी हैं, और ये जब इन दो कैंडलों के हाई को जब बैंक निफ्टी निकालती है ना, तब हमको बिल्कुल 100% क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको यहाँ एक बड़ा मूव मिलने वाला है, कंसोलिडेशन मूव में, अप साइड में हो या डाउन साइड में हो। एक कैंडल के अंदर दो छोटी छोटी कैंडलें बननी चाहिए, ठीक है, टू इनसाइड कैंडल। तो ये स्ट्रेटजी बहुत बहुत क्लियर और श्योरिटी है इसमें कि आप कंसोलिडेशन के बाद आपको जब समझ में नहीं आता ना कि ब्रेकआउट किस तरफ होगा, किस तरफ हम ट्रेड लेंगे, पहले से मूव को पकड़ने के लिए इस चीज को हम बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे एक हाई को निकाला, वैसे तो एक फ्रेश मूव हमको देखने को मिला, लेकिन यहाँ से भी हम एक पकड़ करके यहाँ से एक बड़े मूव के साथ में हम बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो कल की आप देखो, हम चार्ट में पिछले चार्ट में जाकर बात करेंगे कि कल के लो और कल के क्लोजिंग एलडीएच स्ट्रेटजी जो है ना, वो कैसे काम करती है, ठीक है। 1 सेकंड, देखिए ये 915 की कैंडल है, हाँ, तो देखो जैसे ही बैंक निफ्टी, अभी आपको लगेगा 1 सेकंड, अब ये कल की क्लोजिंग थी, और क्लोजिंग के पास ओपन होते ही जैसे बैंक निफ्टी आपको ये लो को ब्रेक करती है, ठीक है, यहाँ से लेकर के ये लो जो है ना, ये लो को ब्रेक करती है, वैसे ये आपको छोटा मूव देखने को लग रहा है, लेकिन ये कम से कम 150-200 पॉइंट का मूव है इतना, ठीक है। ये अगर आप ट्रेड करेंगे ना, अब ये मैंने ट्रेड किया है तो मैंने समझ पाया कि कितना बड़ा मूव है, ठीक है। अगर यहाँ पकड़ने के लिए फिर एक्सपीरियंस चाहिए, एग्जैक्ट पकड़ने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि कोई सेटअप, कोई किसी स्ट्रेटजी पर ना, जब तक आप 100 से 200 ट्रेड नहीं लेते हैं, तब तक आपको क्लैरिटी सिक्योरिटी नहीं मिलती है, आप खुद में कॉन्फिडेंस आपका नहीं आता है कि मैं इस ट्रेड को कैसे करूं, ठीक है।
तो किसी एक सेटअप पर काम करिए, एक सेटअप पर अपना महारत हासिल करिए, ठीक है, तभी आप सक्सेस होंगे, ठीक है, उस चीज पर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, 1 सेकेंड। हम्म एक ये एक ये बनी हुई है यहाँ पे स्ट्रेटजी, ठीक है, टू इनसाइड कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा था बैंक निफ्टी का, टू इनसाइड कैंडल बनी और उसके बाद सीधा ब्रेकआउट, एक लंबा ट्रेंड हमको देखने को मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं देखने और समझने की, चार्ट को फील करना सीखिए, चार्ट को समझना चालू कीजिए, ठीक है। ये कल की क्लोजिंग है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जब कल की क्लोजिंग और कल का लो नियरेस्ट हो, उनका जो उनके बीच का डिस्टेंस हो, उनके बीच के पॉइंट्स की दूरी हो, वो कम हो, ठीक है। तो जैसे क्लोजिंग को ब्रेक करती है, जैसे लो को जैसे लो को ब्रेक करती है, वैसे आप ट्रेड ले सकते हैं बड़े आसानी से, बिना किसी सोचे समझे, ठीक है। जैसे लो को ब्रेक किया, वैसे एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला, क्योंकि इसकी भी कुछ कंडीशनें हैं, ठीक है। वो कंडीशनें आप समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आप जब यहाँ से जब बायरों की पोजीशनें होती हैं जो, ठीक है, जैसे लो को ब्रेक करती है, वो अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं तुरंत, ठीक है। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उनको तुरंत बुक करते हैं, एक नए, जब कल के लो को ब्रेक करते हैं, वो एक नए होप ट्रेडर यहाँ से जुड़ना चालू हो जाते हैं, नए होप सेलर जुड़ना चालू हो जाते हैं, और यहाँ एक अच्छा मूव देखने को हमको फिर मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड, इसके बाद भी और भी दिखा देता हूँ आपको, हर जगह चार्ट में देखने को मिल जाएगा आपको, ये टू इनसाइड वाली कंडीशन है, ठीक है। जैसे यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा था, जैसे ओपन हुई 915 की कैंडल, और ये देखो अब यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है। अब बैंक निफ्टी, ये कल का लो क्या है, ये इस चार्ट में स्टैंडर्ड लो क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग देती है। मैंने क्या बोला, जब कल की क्लोजिंग और कल के हाई के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है, ओपन होती है, तो इसका मतलब बायरों के कंट्रोल में है, वहां उस मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो ये जैसे ओपन होती है थोड़ा सा नीचे सस्टेन करती है, लेकिन अपने आप को होल्ड करती हुई यहाँ की कैंडलें एग्जैक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हैं कि यहाँ बायर बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि कैंडल ने सेलर नीचे तो आके आ रहे हैं, लेकिन बिग बना के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, सारी कैंडलें बिग बना के ऊपर क्लोज कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई करने की है, ठीक है। ये आपकी साइकोलॉजी ही आपको बनाकर ऐसे पैसा देगी, जब आप चार्ट रीड करते हो, समझते हो, फील करते हो, तब ये सारी चीजें आपको पहचानने में आएगी, ठीक है। तो इसके बाद ये टू इनसाइड कैंडल भी बनी, और जैसे ही आपने ना उसने क्लोजिंग को ब्रेक किया, क्लोजिंग को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग के पास से ही वो ट्रेड करना ऊपर की ओर चालू किया, और एक अच्छा मूव, फ्रेश मूव देखने को हमको मिला, कहीं भी एक मन बे मूव देखने को मिला, तो कम से कम 200 पॉइंट का, ठीक है। इसका लो क्या है, इस कैंडल का लो, 1 सेकेंड देख लेते हैं, लो क्या है, 44,820, ठीक है। और कहाँ तक हमको हाई, ये किस कैंडल का हाई क्या है, 1 सेकेंड, 45,087, यानी कि 300 पॉइंट का मूव हमको मनबे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको रीड करने की है, चार्ट को पढ़ने की है, ठीक है। तो आप पढ़िए, चार्ट को समझिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और जब तक आप नोट नहीं करेंगे ना कोई चीज, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कल मैं इस चीज को यूज करूंगा, लेकिन आप कल यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं यूज कर पाओगे, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। क्यों याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपने लिखा नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड नहीं हुआ। जब आप किस चीज को राइट करते हैं, नोट करते हैं ना, तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड करती है, और आपके माइंड को वैसे ही ऑपरेट करती है जैसे आपने उसको फीड किया होता है। तो आप राइट करना चालू कीजिए, नोटबुक बनाना चालू कीजिए, अगर लाइफ में किसी फील्ड में सक्सेस होना है, तो अपने दिनचर्या को, उस प्रोफेशन के दिनचर्या को आप जरूर लिखना चालू कीजिए, तो सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, ठीक। तो ये रहा आज आप मेरी स्ट्रेटजी का सीक्रेट। इसी स्ट्रेटजी से मैंने अपने प्रॉफिट को, अपने लॉस को कवर किया, जो भी बिगिनिंग टाइम में, स्टार्टिंग टाइम में, सीखने टाइम में मुझे लॉस हुआ, और आज मैं एक प्रोफेशन अपना बना चुका हूँ, ट्रेडिंग करियर अपना बना चुका हूँ इससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सीखने की हैं, प्रैक्टिस की हैं, और एक एक्सपीरियंस की है, समय के साथ सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन जब आप लगन से काम करोगे और लर्निंग पर्पज से करोगे, ठीक है। फर्स्ट लर्निंग इज द सेकेंड अर्निंग, ठीक है। आप फर्स्ट अर्निंग करना चाहते हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल है, कभी ऐसा किसी फील्ड में नहीं होता, पहले आप सीखिए, बाद में कमाइए। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप जिस फील्ड में आप
को वीकनेस फील होती हो, ठीक है, आप किसी भी टॉपिक पर आप मुझे कमेंट करके वीडियो में बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना के नॉलेजफुल वीडियो, एक्सपीरियंसफुल वीडियो मैं आपको बना कर दूंगा और अच्छे अच्छे टॉपिक को आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है, और आपके साथ में अपना वीकली मंथली पैनल भी शेयर करूंगा ताकि इस स्ट्रेटेजी का मुझे बेनिफिट क्या मिलता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पैनल दिखाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।